नमस्कार, मैं रोहित रंजन। न्यूज़ नेशन अपनी मुहिम ऑपरेशन पाखंड लोक के जरिए आस्था के नाम पर चल रहे अंधविश्वास की लगातार पोल खोल रहा है। अब तक हमने कई दरगाहों के खादिमों का पर्दाफाश किया है और आज बारी है नोएडा के सेक्टर 120 की सैयद अब्दुल्ला शाह दरगाह के सदर फखरुद्दीन अलवी, जो तंत्र मंत्र जादू टोने का दावा करते हुए हमारे खुफिया कैमरे में कैद हो गए। फखरुद्दीन ने न सिर्फ जादू टोने से नौकरी में आने वाली परेशानियों को दूर करने का दावा किया, बल्कि हमारे रिपोर्टर की काल्पनिक प्रेमिका के वशीकरण और उससे शादी कराने की भी गारंटी ले ली। अगले 1 घंटे में हम एक एक करके फखरुद्दीन के अंधविश्वास और पाखंड से पर्दा उठाएंगे। आपको बताएंगे कि जादू टोना का डर दिखाकर किस तरह भोले भाले लोगों को ठगा जाता है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी पड़ताल की ये पहली रिपोर्ट। ऑपरेशन पाखंड लोक मुहिम के तहत न्यूज नेशन की टीम पहुंची नोएडा के सेक्टर 120 स्थित हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह दरगाह। हमें खबर मिली थी कि इस दरगाह में तंत्र मंत्र और जादू टोने का डर दिखाकर भोले भाले लोगों को ठगा जाता है। इसलिए हमने एक काल्पनिक कहानी गढ़ी और इस दरगाह में पहुंच गए। यहाँ हमारी टीम की मुलाकात दरगाह के सदर फखरुद्दीन अलवी से हुई। हमने दुआ सलाम के बाद अपनी परेशानियों की फहरिस्त उनके सामने रख दी। जी बताइए। थोड़ा उम्मीद से आए आपसे। कोई बात नहीं, जो बात आप बताइए, कोई ऐसी नहीं बताइए। दरअसल में क्या है कि यहाँ पे सेक्टर 126 में जॉब करते हैं। जी सेक्टर 126 में। जी जी। तो वहाँ पे जो है पहले मेरी तनख्वाह 2 लाख रुपए थी। जी जी। वो घटा के 1.5 लाख कर दी जी। अब एक घटा दी 1 के करीब हो गई जी। अब उसमें क्या है कि जो हमारा बॉस है वो हमें बहुत परेशान करता है जी। पर्सनल खुनस है, मतलब कि पर्सनल क्या है तो उसके घर के काम करो, घर का बच्चों को स्कूल छोड़ दो, ये कर दो वो कर दो, मतलब घर के काम बस। अब हम इतना पढ़ने लिखने के बाद कोई घर के काम तो करेंगे नहीं। सही बात। दूसरी बात एक ये है कि पता नहीं वो थारे आईटी कंपनी ना, हम दोनों आईटी कंपनी में उसका हमें कोई चीज़ समझ आ रही है। वो अपने किसी 2-3 रिलेटिव को यहाँ सेट करना चाहता है जी जी हमारी जगह पे। तो मतलब उसने बहुत ज़्यादा हरासमेंट किया हुआ। अच्छा। मानवीयता रूप का एक ये है, और दूसरा पिछले कुछ समय से समय इतना खराब चल रहा था कि इनका भाई का जो है उसमें फ्रॉड में भी नाम आ गया। अच्छा। ऑनलाइन फ्रॉड में नाम आ गया, मतलब जो लाठी सट्टे का नहीं होता उस तरीके का, तो उसमें भी इनका केस है। इसके बाद हमने हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह दरगाह की मान्यता का खूब बखान किया और दरगाह कमेटी के सदर फखरुद्दीन से मदद करने की दरख्वास्त की। बदले में फखरुद्दीन ने कुछ सामानों की लिस्ट हमारे सामने रख दी। तो आदेश आप करेंगे, किसी चीज से पीछे नहीं, हमें आराम। देखो मैं आपको बताऊं, एक तो झाड़ू लेकर एक झाड़ू, एक फूल झाड़ू, एक सरसों तेल की शीशी, ठीक है, एक पानी की बोतल, ठीक है, और सफेद में मिठाई लाना। सफेद रसगुल्ला या क्या? नहीं, बर्फी लेना ना, काजू वाली बर्फी। ठीक है, कोई ठीक है ना। और एक नमक की थैली, अगरबत्ती और माचिस। ठीक है। और फिर मैं बैठ के जब देखूं, हमें दरगाह के सदर की असलियत जाननी थी, इसलिए हमने उनकी तरफ से दी गई सामान की लिस्ट नोट की। सामान लेने के लिए रवाना होने से पहले हमने एक और सवाल दाग दिया। हो जाएगा एक बार उसे देखो, उसका दिमाग पहले मैं देखूंगा, पहले मैं देखूंगा, देखने के बाद मैं तो मतलब क्या किस तरीके से, थोड़ा सा बताओ ना, देखना मतलब किस तरीके से देखना है। पूरे जब चेक करूंगा ना, जब बैठा के फिर मैं आप देखूंगा। अच्छा। क्या समस्या किसे करवाए वहाँ, अच्छा। या तुम्हारा किस लिए भगाना चाह रहा, कब से परेशानी चल रही है, मैं बिगड़ पूछ ही बताऊंगा आपको। अच्छा ठीक है। मैं बिगड़ पूछ ही बताऊंगा, मैं आपसे नहीं पूछूंगा कुछ भी। अच्छा। ये तो बात नहीं आपने बता भी दी, बिगड़ पूछे बिगड़ देख के बताऊंगा। अच्छा अच्छा। और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे जो तुम्हारा काम बन जाए। बन जाए बस।
शुरुआत में फखरुद्दीन ने दावा किया कि इस दरगाह पर कुछ लेना देना नहीं किया जाता, सिर्फ सामान ही लगता है। हमने फखरुद्दीन का भरोसा जीतने के लिए बातचीत को गोपनीय ही रखने की गुजारिश की और एक बार फिर अपने काल्पनिक दुश्मन के खिलाफ कुछ करने को कहा। वो आदमी बिल्कुल भी अच्छा जेन्युइन आदमी नहीं है। वो मतलब आदमी समाज के लिए भी ठीक नहीं है। उसका तो आप ऐसा बंधन करवा दो कि मतलब अगर वो खत्म भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत। दुनिया का भला ये मैं आपको दिल से बताऊं, हम भी किसी के बच्चे होंगे, देखो आपके बच्चे होंगे, कोई बच्चों को परेशान ना तो बुरा तुम्हारे कहने से करेंगे उसका, ना तो आपके कहने से बुरा करेंगे। हम तो जो चीज किसी ने भी तुम्हारे ऊपर करेगी हम तो उस चीज उसकी पास भेजते हैं। अच्छा, बात समझे? अगर उसने कुछ हमारे ऊपर नहीं कर तो हम तो जो पूजा पाठ का अपना आप हम देखेंगे, अपना आप तुम्हें बता, समझे नहीं समझे? जो चीज बताना वो सामान आप हमें ला के इतना तो करते हैं। अगर कुछ ना हो एक आध महीने दिमाग को कर देना, मैं इतना हम क्या करें, हम कोई करने वाले नहीं वो सर देखो वकील आप ही हो, ऊपर वाले देखता। देखो हम तो यहाँ पूजा पाठ करने वाले आदमी हैं। फखरुद्दीन सामान लाने पर ही हमारा भूत भविष्य और हम पर जादू टोना होने का पता लगाने का दावा कर रहे थे, इसलिए कुछ देर में वापस आने की बात कहकर हम सामान लेने के लिए निकल गए। पास के ही मार्केट से सामान लेने के बाद हम वापस दरगाह पहुंचे। इस बार दरगाह कमेटी के सदर हमारा इंतजार करते मिले। हमने उन्हें सामान सौंपा। इसके बाद वो हमारे अंडरकवर रिपोर्टर के सिर पर हाथ रखकर कुछ बुदबुदाने लगे, मानो वो कोई मंत्र पढ़ रहे हों। इसके बाद उन्होंने हमारे रिपोर्टर पर फूंक मारी और किसी ज्योतिषी की तरह हाथ देखने लगे। आपको कौन है? मित्र है। आप 3-4 साल से परेशान हैं? अभी 3-4 साल हो गए। बंदिश ऐसी करवा रहे कि भाई बकरे की भेड़ दे देगी है, ठीक? क्या देनी है जी? जिसने तुम्हारे ऊपर करेगा ना, तुम्हारा मामला एकदम ऐसे करेगा है, यहाँ से कुछ ना कुछ इल्जाम लगा के यहाँ से हटवाने के चक्कर में भी है। फखरुद्दीन को लग रहा था कि हम उनकी बातों में फंस रहे हैं। उन्होंने नया दांव चला और कहा कि हमारे रिपोर्टर के पीछे 2 लोग पड़े हुए हैं। तो मैं क्या बताऊँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पीछे एक तो जेंट्स है, एक लेडीज है, जो तुम्हारे पीछे ना दूंगा पड़ेंगे। अच्छा। उन्होंने बकरे की भेंट भी दी है तुम्हारे ऊपर, हमारा उल्टा करने को जी। मुझे उनकी पीए है ना, उनकी पीए भी है, महिला ही है वो, उससे उनका करके कुछ है। देखो मैं तो देखो जो चीज यहाँ देखूंगा बाबा के उससे उस चीज में ठीक है। हमें दरगाह कमेटी के सदर से सच निकलवाना था, इसलिए उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। वो हमारे काल्पनिक दुश्मन पर जादू टोने का आरोप लगाते रहे और हम उनका समर्थन करते रहे। फखरुद्दीन को लगा कि उनके तीर निशाने पर लग रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमें राहत पहुंचाने का दावा करना शुरू कर दिया। कोई भी चीज है इंशाल्लाह हम इसको कर देंगे तुम्हारे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप ऑफिस में, आप ऑफिस में रहते हो? हाँ ऑफिस में रहते हैं। चाय पानी बनती है? हाँ चाय पानी बनती है जी। कौन सी कंपनी है हमारी? तो वहाँ जो चीज़ दूँगा आप ले जा सकते हो? बिल्कुल ले जा सकते हैं। हम तो जी जिसको कहो उसमें डाल के पिला सकते हैं। हाँ यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, उसको डाल के पिला देंगे जी। यही तो मैं आपको पूछ रहा हूँ। ये मैं पानी पड़ के दूँगा। अच्छा। इसे तो आप पीना। ठीक है जी। ठीक, एक मिश्री का पैकेट आप दे के जाना। अभी दे जाएंगे। कल दे जाना, परसों दे जाना। ठीक है जी। कि पहले तो मैं आपकी जो रोकथाम से बात करूँगा। ठीक है जी। ठीक है जी। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि इंशाल्लाह मैं उसको वापसी में भेज दूँगा। अब तक फखरुद्दीन हमें जादू टोने का डर दिखा रहे थे। जो हमारे रिपोर्टर पर किया गया उसे हमारे काल्पनिक दुश्मन पर वापस भेजने का दावा कर रहे थे। हालांकि बड़े बड़े दावे करने वाले फखरुद्दीन ये नहीं समझ पाए कि जिस दुश्मन पर वो जादू टोने और तंत्र मंत्र करवाने का आरोप लगा रहे हैं उसका इस दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो आपने देखा कि नोएडा की सैयद अब्दुल्ला शाह दरगाह के सदर फखरुद्दीन अलवी ने हमारे खुफिया कैमरे पर क्या क्या कुछ कहा। एक बार वो बता देता हूँ आपको।
रिपोर्टर ने जब मोहम्मद नसीम को नौकरी में दिक्कत और सीनियर के परेशान करने की मनगढ़ंत कहानी सुनाई तो उन्होंने हमें जादू टोने का डर दिखाया और उन्होंने दावा किया कि हमारे खिलाफ बकरे की भेंट देकर बंदिश करवाई गई है और फखरुद्दीन ने हमें राहत पहुंचाने का दावा किया और काल्पनिक दुश्मन को खाने पीने में कुछ मिलाकर देने को भी कहा। फखरुद्दीन ने दावा किया कि जिसने हमारे खिलाफ जादू टोना कराया है उसको उसी पर वापस भेज देंगे। अब ये दावे आपने सुन लिए, इस पूरी कहानी को हम आपको और क्लियर समझाते हैं। हमारे सहयोगी अनिल यादव जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने टीम के सहयोगी वीरेंद्र वशिष्ठ के साथ मिलकर इसे खुफिया कैमरे में कैद किया। इसके अलावा दो मेहमान होंगे जो अपनी अपनी राय रखेंगे इस पूरे खुलासे पर। हमारे साथ हैं मौलाना साजिद रशीदी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन, साथ ही स्वामी धनेश्वर गिरी जी महाराज है, महामंडलेश्वर है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। लेकिन मैं आप दोनों के पास आऊँ उससे पहले मैं अनिल और उनकी टीम को समझूंगा। अनिल, फिर आप दरगाह पे पहुंचते हैं, पहले तो मुझे ये स्पष्ट कि सदर क्या होता है। ये आप फिर से दरगाह पे पहुंचते, फिर आप परखने पहुंचे कि सच है कि नहीं है। और शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि वो उसकी इंटेंशन बिल्कुल डिफरेंट है अब तक जितने खुलासे आपने किए हैं। और ये सदर क्या होता है, वहाँ से आप बताइए। सदर रोहित अध्यक्ष होता है उस दरगाह का, अध्यक्ष कमेटी का उस दरगाह कमेटी का अध्यक्ष को सदर कहा जाता है। उन्होंने खुद ही बताया कि अध्यक्ष, अभी आप आगे वीडियो जब सुनेंगे तो उसमें उन्होंने खुद एक्सप्लेन किया था। हमने उनसे पूछा था सदर किसको कहते हैं, तो उन्होंने कहा अध्यक्ष को सदर कहा जाता है। अच्छा, तो हमें भी ये लगता। रोहित, ये जो दरगाह है ये नोएडा के बेहद पोश एरिया में दरगाह है। आसपास बड़ी बड़ी सोसाइटी, हाई राइज सोसाइटी है, उनके बीच में दरगाह और यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। रोहित, जब हम वहाँ पहुँचे ना, सबसे जो गौर करने वाली बात है, जब उन्होंने कहा ना सफ़ेद मिठाई लानी होगी, तो वो टेस्ट किसी बाबा या किसी और का नहीं बता रहे थे, अपना टेस्ट बता रहे थे। हमने पहले उनसे 2-3 बार पूछा कि रसगुल्ला नहीं, उन्होंने कहा काजू की बर्फी। वो अपने अच्छा, ये स्पेसिफिक उनकी डिमांड थी कि काजू की बर्फी। तो हमें हंसी जैसे आपको आई, हमें भी हंसी आई कि काजू की बर्फी। फिर उन्होंने जब हम सामान लेके आए, झाड़ू, 2 लीटर तेल देखो, अगर उन्हें चढ़वाना भी होता है, कुछ करना होता तो 250 ग्राम तेल होता है, लेकिन उन्होंने 2 लीटर तेल बोला था और सब कुछ कहा था किसी अच्छी, और एक बाकायदा सामने बहुत बड़ा स्टोर है उससे ही कहा था, पर्टिकुलर उसी से लेके आना क्योंकि बहुत ब्रांडेड सामान था वो। अच्छा, जब हम वो लेकर आए रोहित, जब उन्होंने दरगाह के सामने हमें बिठाया, अंदर बिठाया, और जब वो मेरा हाथ देख रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि हम उन्हें भी एक AI जनरेटेड फोटो दी थी हमने। उन्होंने मेरा हाथ देखते ही बोला कि मेरे ऊपर बकरे की भेंट दी हुई है, मतलब मेरे ऊपर बलि दी हुई है। उनका मकसद बड़ा क्लियर था, मैं आपको बता दूं कि अब बकरे की बलि किसी बड़ी चीज की बलि से कटेगी, ताकि पैसा ऐंठने में, जब इनके दिमाग में मैं चीजें बैठा दूं तो पैसा ऐंठने में बड़ी आसानी हो। और ये सोचिए, फिर उन्होंने कहा कि आपके ऊपर ऐसा किया हुआ है, एक आदमी आपके पीछे पड़ा हुआ है, एक औरत। रोहित, जब सारी कहानी फर्जी, हम किसी IT कंपनी में जॉब ही नहीं करते, हम न्यूज़ नेशन में जॉब करते, तो कहानी वहीं खत्म हो जाती है। जो उनके ऊपर आए थे तथाकथित, वो सब वहीं गलत हो गए और वही गलत हो गए। दूसरा देखो, वो किसी साजिश देखो रोहित कैसी होती है किसी के दिमाग में बात डालने की। उन्होंने कहा जिस ऑफिस में आप काम करते हैं वहाँ के लोगों के खाने पीने में कुछ मिला सकते हैं, ये सबसे गौर करने वाली बात है, जो कि एक जुर्म भी है। सिर्फ खुलासों की हमने कहा ना कि ये शुरुआत है। अभी देखिए धीरे धीरे ये आदमी किस तरह से लोगों को फंसाने के उस पहले कदम की ओर ये बढ़ा था और कैसे हमारे रिपोर्टर को अपनी बातों में बरगलाने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं ज़रा इसे और क्लियर समझता हूँ। मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं। रशीदी साहब, क्या ये वाकई होता है जो ये दावे कर रहा है, और अभी जो करेगा वो आपको हैरान कर देगा, आप भी अचंभित हो जाएंगे ये क्या कह रहा है जी। और क्या करने वाला, किस तरह लोगों को ठगता है। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या कि वशीकरण कर लिए, कुछ खिला दो? एक तो ये गैर कानूनी है किसी को कुछ मिला के खिला देना। देखिए रोहित भाई, एक चीज़ को समझ लेना चाहिए आपकी व्यूअर्स को। जो आदमी आपके अंडर कवर रिपोर्टर को ये नहीं समझ रहा है कि ये अंडर कवर रिपोर्टर है, उसके पास कौन सी शक्तियाँ हो सकती हैं, आप खुद इस चीज़ को समझें। मैं अभी अनिल से मैंने बोला कि जिसको यही पता नहीं कि मेरे सामने कौन बैठा हुआ है और ये कहानी मनगढ़ंत है या सच्ची है, तो वो क्या भेज सकता है और क्या उसके पास ताकत हो सकती है जादुई। जो लोग इस काम को करते हैं रोहित भाई, वो निःशुल्क करते हैं, सिर्फ फी सबीलिल्लाह हमारे यहाँ कहा जाता है, फी सबीलिल्लाह करते हैं। और इतनी इजाज़त भी है कि अगर कोई गरीब परेशान आपके पास आए और वो कहे कि भाई मैं बीमारी से ग्रस्त हूँ या मुझे कोई परेशानी है, तो आप कुरान की बहुत सारी ऐसी आयतें हैं जिनको आप इखलास के साथ पढ़कर अगर दम करेंगे या लिखकर कागज़ पे उसको देंगे निःशुल्क, मैं फिर कह रहा हूँ निःशुल्क अगर देंगे तो उसका खातिरखा फ़ायदा होता है। लेकिन जो लोग ये तंत्र मंत्र लेकर बैठे हैं, इनका तो ये धंधा है,
इनका बिल्कुल धंधा है, मैं पहले भी बता चुका। जैसे इन्होंने कहा कि बकरी बले की बकरी, वो बकरे की बलि दी हुई है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो इस्लाम में जिन जानवरों की कुर्बानी जायज़ है उनको गलत काम में इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। अच्छा। ये एक फंडा मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। इस्लाम में जिन जानवरों की कुर्बानी जायज़ है उन जानवरों से गलत काम लिया ही नहीं जा सकता, कोई गलत काम उनके साथ नहीं किया जा सकता। ये जो तंत्र मंत्र, अनिल भाई, जो तंत्र मंत्र होता है ये गलत और गंदी चीज़ों से होता है, बिल्कुल इसका अच्छी चीज़ों से कोई लेना देना है ही नहीं। होता है पहले हम सुनते थे कि भाई इस तरह की घायल छोड़ दी, हंडिया आती है, वो शो होती है, दिखती है और फिर कीले घुस जाती हैं पेट में, 10 तरह की बातें पहले हम लोग सुनते थे। लेकिन पता ये चला, कभी देखा तो नहीं ना आपने? नहीं देखा, नहीं जबकि देखा। आपका तो अनुभव बहुत ज्यादा रहा है। बिल्कुल नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। आप लोगों के लिए इबादत करते रहे, दुआ करते रहे। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस पे कभी और आपने मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं इमाम हूँ, आज भी इमाम हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी झाड़ फूंक नहीं किया, नहीं की। अच्छा, सिर्फ इसी वजह से। रशीदी साहब, मैं और भी कुछ पूछने वाला हूँ। एक बार मैं पहले गिरी साहब को शामिल कर लूं। बिल्कुल पूछें। गिरी जी महाराज, ये क्या हो रहा है? देखिए, तंत्र मंत्र की साधना तो सनातन में भी है, लेकिन बलि प्रथा को जोड़कर यहाँ कनेक्ट करना जो चीज़ें हो रही है। और मैं आपको एक बात और इसलिए बता दूं, हमने अगर सनातन से जुड़े किसी चेहरे को आमंत्रित किया है दरगाह के खुलासे पे, तो उसके पीछे उद्देश्य यही है कि दरगाहों पे सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग पहुँच रहे हैं। और बार बार सजीदी साहब ने भी कहा कि सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए करने की इजाज़त है इस्लाम में, दरगाह पे जाके नहीं। लेकिन ये देखिए, बिजनेस चल रहा है और आप लोग को सर इस बात की खबर है, लेकिन आज तो हम प्रमाण दे रहे हैं। कैसे रोकेंगे इसको? रोहित जी, पहला तो आपका जो ये ऑपरेशन पाखंड लोक है, ये सब्जेक्ट ही इतना गहरा है और इसमें स्पष्टता आनी चाहिए। क्योंकि कोई भी सामान्य आदमी होता है वो सबसे ज़्यादा ईश्वर पे भरोसा करता है, अपने भगवान पे भरोसा करता है। और भगवान के नाम पे, ईश्वर के नाम पे जो संवाहक होते हैं, जो अपने रोज़गार में फेल होने के बाद, अपने कार्य क्षेत्र में फेल होने के बाद उनको सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट यही लगता है कि आम जनता को भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर डराया जाए और उनको ताकत देने की बजाय, हौसला देने के बजाय इस चीज़ को नाजुक दौर पे लेते हुए इन लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि अपने भगवान को लेके सभी एक आस्था रखते हैं, उनसे प्रेम होता है, लेकिन जो संभावनाओं से उनको डराया जाता है ना कि ठीक है, भगवान को आप अगर हिंदू हैं तो हो सकता है भगवान पे आपकी आस्था हो, लेकिन आप हिंदू हो के अगर दरगाह पे जा रहे हैं तो किस आस्था के साथ जा रहे हैं जो ऐसे फर्जीवाड़े में आप फंस जाते हैं? क्योंकि ये आपको क्या समझाएगा और आपने क्या जाना उस दरगाह के बारे में जिसको आपने कभी आज तक अमल ही नहीं किया, तो फिर आप क्या समझ जाएंगे? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। यही मैं आपको बता रहा हूँ, जब एक व्यक्ति समस्याओं में ग्रसित हो जाता है तो वो ढूंढता है कि कहाँ इसका निवारण हो जाए। अब डॉक्टर की बीमारी होती है तो हॉस्पिटल चला जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिविटी और इस तरह के भ्रामक टाइप के जो प्रचार सुनता है कि वहाँ पर ऐसा हो जाए, ये सिर्फ ऐसी जगहों पे नहीं है, ये हर चौथे कॉलोनी में, हर 10वीं कॉलोनी में, हर दूसरी कॉलोनी में इस टाइप के आदमी वह बैठे हुए हैं जो धर्म की आड़ में अधर्म कर रहे हैं और आम आदमी को, साधारण आदमियों का इसी तरह से ना फ़ायदा उठा रहे हैं और लोग ठगे भी जा रहे हैं। ये बहुत जगह है, इसको रोकने के लिए लोग आगे नहीं आते हैं। अब धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए, चाहे वो मौलाना जी के संप्रदाय से हैं या हिंदू संप्रदाय से हैं, जहाँ से भी हैं, इन लोगों को आगे आके इसको रोकना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। सभी माफ़ कीजिएगा, क्लियर बात कर दें आप, जैसे मैंने की कि इस्लाम में ये चीज़ नहीं है जी, तो आप भी धार्मिक एंगल से इसको ये बताएं कि जैसे वेदों में या पुराण में या गीता में इस तरह की कोई चीज़ क्या मिलती है? जैसे लोग, क्योंकि ये आपके धर्म में भी हैं इस तरह के लोग, ऐसा नहीं कि सनातन धर्म में जी तंत्र को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। आप इसका जवाब मुझे ब्रेक के बाद दे दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने जो पूछा है ना, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं स्पेसिफिक किसी धर्म के ऊपर तो प्रश्न पूछ ही नहीं रहा हूँ। मेरा उद्देश्य दरअसल चल रहे पाखंड के ऊपर है, और यहाँ पे तो हर धर्म के चेहरों को हमने बैठा कर परखने की कोशिश की कि क्या वाकई वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ कर्म क्षेत्र को अगर आगे लेके चल रहा है, लोगों पे कृपा बरसा रहा है, तो वो जेन्युइन तरीके से कर रहा है या फिर सिर्फ आडंबर कर रहा है। तो ये पड़ताल तो चलती रही, और इस पड़ताल में जो सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हमारे पास कई रिक्वेस्ट आए कि आप दरगाहों के सच को भी सामने लाने की कोशिश कीजिए, तो हमारी टीम ने ये बीड़ा उठाया। और ये इतना आसान नहीं था, इतना आसान बिल्कुल नहीं था
कि आप उस दरगाह में जाएंगे और सच को लेकर आ जाएंगे। चुनौतियां बहुत सारी थी, उन चुनौतियों को भी पार करके हमारी टीम ने ये सच्चाई तब आपके सामने लाई है और इसलिए आज सच से हम सिर्फ आपका सामना करा रहे हैं। तो आपको बता दें कि ऑपरेशन पाखंड लोक में आज हम नोएडा की अब्दुल्ला शाह दरगाह के सदर फ़खरुद्दीन के पाखंड की पोल खोल रहे हैं। और अब तक आपने ये देखा कि फ़खरुद्दीन किसी का बुरा ना करने की बात कह रहे थे, वो सिर्फ हम पर कराया गया जादू टोना वापस उसी शख्स पर भेजने की बात पर डटे भी रहे। हमारी ये पड़ताल फिर अगली कड़ी में पहुंचती है और अब आपको देखना चाहिए कि कैसे फ़खरुद्दीन ने उल्लू की सूखी कलेजी और जाफरान जैसी चीज़ों से जादू टोना ख़त्म करने का दावा किया और जादू टोना करके अपने इनके दुश्मन को, हमारे रिपोर्टर के दुश्मन का वशीकरण करके मनचाहा प्यार दिलाने तक का दावा कर दिया। और ये सब कुछ कैद हुआ हमारे खुफिया कैमरे में। अब सुनिए ये खुलासा। ऑपरेशन पाखंड लोक के तहत न्यूज नेशन के अंडरकवर रिपोर्टर्स नोएडा की हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह दरगाह पहुंचे। यहां पर हमसे दरगाह कमेटी के सदर फ़खरुद्दीन ने कई सनसनीखेज दावे किए जो हमारे खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। अब तक की बातचीत में फ़खरुद्दीन ने अपना भ्रमजाल फैलाने के लिए जो ताना बाना बुना उसे समझिए। बॉस को ऐसा कर दूंगा वो तुम्हारी फेवर में रहेगा। ये बताइए कब 15-20 दिन बीमार तो करो, बीमार क्या करो, ऐसा आदमी बढ़िया ना तो खड़ा कर दो तो जाता है। दरअसल रिपोर्टर ने नौकरी में सीनियर से परेशानी का दुखड़ा रोया तो फ़खरुद्दीन ने बकरा काटकर जादू टोना करवाने का दावा कर दिया। हमने अपने काल्पनिक दुश्मन का इलाज करने की गुजारिश की तो फ़खरुद्दीन ने उसी जादू टोने को वापस भेजने का दावा कर दिया। हमने राहत की गुजारिश की तो फ़खरुद्दीन ने कथित चमत्कारी पानी देने को कहा। हमने काल्पनिक दुश्मन को सबक सिखाने की मांग रखी तो फ़खरुद्दीन ने दुश्मन के लिए ताबीज बनाने की बात कर दी। हम ये जानना चाहते थे कि फ़खरुद्दीन कहां तक जा सकते हैं, इसलिए हमने अपने काल्पनिक दुश्मन का काम तमाम करने की मांग कर दी। हालांकि फ़खरुद्दीन ने किसी की जान लेने से साफ इनकार कर दिया। अलबत्ता वो ये बात दोहराते रहे कि जो तंत्र मंत्र हमारे खिलाफ किया गया होगा वो उसी पर वापस भेज देंगे। उसका कुछ जिसने किया, जो आपने बताई दिया, जो बॉस है उसका बॉस को ऐसा कर दूंगा वो तुम्हारी फेवर में रहेगा। फेवर नहीं है का 15-20 दिन बीमार तो करो। बीमार क्या करो, ऐसा आदमी बढ़िया ना तो खत्म कर दो तो ज्यादा अच्छा। देखो हम खत्म नहीं कर सकते तो उसे बीमार तो करी दो। हम खुदा नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। देखो उससे कम भी नहीं। हम खुदा नहीं है न भगवान है। देखो हम पूजा पाठ कर सकते हैं नहीं तो, लेकिन उसको बीमार तो कर दो। जो चीज़ हम बता रहे हैं तुम्हारे को। देखो गुरुजी, मेरी एक इच्छा है, मैं बता दूं हमारी जो विषय है, हम चाहते हैं बीमार को बिस्तर पे तो लुटा दो, बिस्तर पे तो लुटा दो जिसने हमारे लिए इतना गलत कर दिया। अभी मैंने आपको क्या समझाया था जी, मैं तो वहीं पे भेजूंगा, एक मिनट तभी दूंगा उनके पास उनके मैं टेबल में डाल दूंगा। उसे आप कहीं भी छुपा के ऐसी जगह रख देना। अब फ़खरुद्दीन बताने लगे कि जो ताबीज वो बना कर देने वाले हैं उसे कहां पर रखना है। जो चीज़ मैं बना कर दूंगा उसे आप वहाँ ले जाना, ऑफिस में ले जाना, उनको खिलाना, एक मैं तवीज़ दूंगा उनके पास रखना। उनके मैं टेबल में डाल दूंगा। उसे आप कहीं भी छुपा के ऐसी जगह रख देना, इतना तवीज़ बैठेगा, जो चीज़ मैं बताऊंगा वो चीज़ आप ले आना। ठीक है, क्या लाना? 2 तोले जाफरान लाना आपको। 2 तोले जाफरान। 2 तोले मुक्स लानी। ठीक है। मुक्स क्या थी? 2 तोले जाफरान, 2 तोले मुक्सा लिख लीजिए आप। मुक्स ठीक है। एक सूखी हुई उल्लू की कलेजी लाना। एक सूखी उल्लू की कलेजी ये ना मिलेगी? ये उत्तराखंड में। किसके पास जाना पड़ेगा? ये बागेश्वर है, बागेश्वर पर पास में मंदिर है। मंदिर से पहले एक दुकान है, वहाँ सारी चीज़ मिलती है। अच्छा जगह, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया में मिलते हैं। 2 सामान तो आपको दिल्ली मिल जाएंगे। ठीक है। तीनों लाना, तीनों चीज़ वहीं से मिल जाएगी। अच्छा जी। तो ये कितने की मिलेगी करीब?
ये करीबन आएंगे 20-25 हज़ार रुपये की, कल ठीक है, तीनों चीज़, ओके। ठीक है ना। और जब देखना इंशाल्लाह, देखो कल अगर हम ऑफिस देख लेते, अगर हमें छुट्टी मिल गई ठीक है, नहीं तो फिर आप अरेंजमेंट करा दोगे? चलो हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मंगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक सूखी हुई उल्लू की कलेजी लाना। फखरुद्दीन तंत्र मंत्र के सामान की लिस्ट सामने रख चुके थे, इसलिए हमने भी सवाल पूछ दिया कि हमें मनचाही राहत मिल जाएगी या नहीं। जवाब में फखरुद्दीन ने गारंटी दी कि अगर हमारे काल्पनिक दुश्मन ने बुरा किया है तो उसके साथ भी बुरा ही होगा। तो हमें मनचाही राहत तो मिल जाएगी? है जी, मनचाही राहत मिल जाएगी? क्यों नहीं मिलेगी? राहत एक ही चाहिए जी, उसे देना। और आप देखो हमें दिल से एक बार कह दो, हम तो ये जो कहोगे वो मंगवा मैं नहीं कहूँगा किसी को बेईमान। और जो हम इतना है तब, और जब हम इतना परेशान है वो बताओ। आप अपने दिल से यहाँ पर जो चीज़ मांगोगे वो तुम्हारी पूरी होगी। हम तो आपसे मांगेंगे, देखो मैं खुदा नहीं हूँ, इससे कम भी नहीं। जो मेरी चीज़ अभी तक आप नहीं समझ पाए तो आपके आगे क्या समझोगे। जो तुम्हारी गैलों ने बुरा करा तो तुम अपनी आंखों के सामने वहीं देख लेना। मैं अपनी जुबान से नहीं, मैं एक ऐसी जगह बैठूँ, ओहो, मैं अपनी जुबान से नहीं कह सकता मैं खुदा नहीं हूँ। ओहो, मृत्यु में मेरी भी होनी है, आपकी भी होनी है, भाई की भी होनी है, पता नहीं कब किसकी मौत आ जाए कोई पता नहीं है। ठीक बात है जी। आप ये मत सोचो, जो तुम्हारा यहाँ इंशाल्लाह आप आए ना, वो आपके जो दिल में उसे पूरा रखना, और दिल में नहीं हो तो आना मत ना। नहीं, सही बात, सही बात है। एक बार जो अगर हमसे विश्वास नहीं होता आपके ऊपर, हम सुबह से यहाँ। अब फखरुद्दीन हमारी टीम को डर दिखाने लगे कि यहाँ जो कुछ देने की मन में सोच रहे हैं उसे जरूर पूरा करना, वरना कहीं भी हो बाबा दरगाह तक खींच लाएंगे। हमारी मुराद पूरी होगी, बाबा अपना आप कह जाओगे ना, चाहे कहीं चले जाए बाबा अपना बनवा लेते हैं। जो जिसकी यहाँ मुराद है उसकी यहाँ इंशाल्लाह पूरी होती है। हमें कोई किसी का कुछ नहीं देना, ना किसी को कुछ बोलना। जो भी तुम्हारी इच्छा, 1 रुपया चढ़ा जाओ, 1 लाख चढ़ा जाओ, मत चढ़ा के जाओ, ये आपकी इच्छा। तुम्हारी मुराद पूरी होगी, बाबा अपना आप जो कह के जाओगे ना, चाहे कहीं चले जाए बाबा अपना बनवा लेते हैं। समझे नहीं समझे? इंशाल्लाह हो जाएगा, टेंशन मत जाओ। कब तक अरेंजमेंट करना है? ये आपको 3 दिन के अंदर। अब तक की बातचीत में फखरुद्दीन हमें राहत पहुंचाने और जादू टोने के वापस भेजने का दावा कर चुके थे। अब हमने सवाल किया कि सामान की व्यवस्था कब तक करनी है। ये क्या कहते हैं, कब तक अरेंजमेंट करना है? ये आपको 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी या तो ऐसा करेंगे, पता कर लेंगे, फ़ोन पे ही कर लेंगे ना, नहीं तो फिर फ़ोन पे करके इनको ही, आप गूगल पे चलाते हैं, गूगल पे या कुछ फ़ोन पे, मतलब कोई ऐसी नहीं, कैश दे के जाने, जो आप मंगवाओगे नहीं तो कैश। कैसा करेंगे? आप रात को सुबह कितने बजे आ जाते हैं? मैं सुबह ही आ जाता हूँ 5 बजे। 5 बजे, तो हम 9-10 बजे ऑफिस जाते हुए बात करते हुए। मैं 5 बजे यहाँ करेक्ट यहाँ 5 बजे आता हूँ। ठीक है, रात को 10 बजे जाता हूँ, 11 बजे जाता हूँ। हाँ तो ठीक है, ऐसा कर लेंगे, या तो अभी ऑफिस चल के चले जाएंगे, एक बार देख लेंगे छुट्टी उट्टी रहेगा, उसके बाद बात करके गुरु जी के पास आ जाएंगे, मौलाना साहब के पास। ठीक, तो आप मंगवाओगे कैश में पैसे लेने की बात तय करने के बाद फखरुद्दीन मंत्रों से फूके पानी की बात करने लगे। आप भी इसी पानी को पीना। ठीक है सदर साहब, ठीक। तो आपने चेक कर दिया सदर साहब? चेक कर दिया, पढ़ दी, दुआ पढ़ नहीं, अभी नहीं करे। अच्छा सदर साहब, अभी पढ़ा नहीं है मैंने, अभी इसमें इसकी पढ़ाई अभी करता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं। मैं आपको इस चीज़ को बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो चीज़ मैं बताऊँगा ना, आप ऑफिस पर रख देना, वो अपना आप ही इंशाल्लाह अपना आप वो कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि मैं आपको अभी दिखा देता, उर्दू तो आप नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी दिखा दूँगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके नाम पर। इसके लिए क्या नहीं, इसके लिए प्रोसेस देखना, आप खुद पढ़ के देखना क्या क्या करना पड़ता है। दुआ पढ़ने के लिए। इसके बाद हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह दरगाह के सदर फखरुद्दीन अलवी अपनी बातों को मजबूती देने के लिए मोबाइल से वो तरीका ढूंढने लगे जो वो हमारे काल्पनिक दुश्मन के खिलाफ करने वाले थे। जब तक वो मोबाइल को स्वाइप कर रहे थे, हमने एक और सवाल कर दिया। तो उल्लू जो है पूरा भी मिल जाता है गुरु जी? पूरे क्या करोगे? अच्छा, नहीं और भी चीज़ काम आती होंगी?
काम तो जी सारी चीज़ आती है, लेकिन जिसकी जो ज़रूरत हो उसी तो लेगा आप। सही बात है। बस जिसकी जो ज़रूरत है आप उसे लेंगे। सही बात। अब तक फखरुद्दीन मोबाइल को खंगाल चुके थे। अब उन्होंने दुश्मन के खिलाफ जादू टोने का तरीका दिखाने के लिए अपना मोबाइल हमें दिया और उस पानी में फूंक मारने लगे जो वो हमें देने वाले थे। अब हमने उनके मोबाइल से दुश्मन से निजात पाने का कथित तरीका पढ़ना शुरू कर दिया और फखरुद्दीन मंत्रों के साथ बोतल के पानी में फूंक मारते गए। हरगिज़ ना देखें। यदि आप ऐसे दुश्मन से बदला लेना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में आप कागजी नींबू हासिल और सही जानवर का काटा जो काले रंग का नाकेदार हो, उस पर काली सफ़ेद परियां पड़ी हों, इन दोनों चीज़ों को लेकर ऐसे गड़े कुएं में चले जाओ जो शहर करो। और जब कोई तारा आसमान के टूटे तुरंत ही काटे हुए इस नींबू को अपने नाम मन का देकर दाखिल कर दो और वापस आ जाओ। जब वापस आओगे तो कुएं से आवाज़ें आने लगेंगी। आप मुड़कर हरागंज हरगिज़ ना देखें। अच्छा वह रंग में पीछे नहीं मुड़ना। जब तक आप उस काटे नींबू को बाहर निकालेंगे उस पर दुश्मन का रब की तकलीफों का शिकार रहेगा। अब तक फखरुद्दीन बोतल में फूंक मार चुके थे। अब उन्होंने पानी से भरी वो बोतल हमारी तरफ बढ़ा दी। अभी 3 घूंट पी लीजिए आप। अभी उसका आप ले जाओ, आप ही पीना। फोन उठा लो प्लीज़। हाँ फोन बात के लिए मैं सिर्फ 2 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, मैं किसी के साथ हूँ। प्लीज़ प्लीज़। ठीक है जी। ये पानी सिर्फ आप पीना, ये बना आपके लिए बड़ा बस। ठीक है जी। ये भोग तो आप ही लेकर आए ना। हमने कर लिया। ठीक है ना। ठीक है जी। ये भाई का हम देखेंगे तो इनको भी भोग लाना पड़ेगा। अच्छा तो इनका कर लिया है? हाँ कर लिया ना, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ सेम चीज़ लानी? हाँ सेम ये चीज़ लेकर आनी है। ठीक है। ठीक तो है। हम एक बार रात को आ जाते हैं, फिर अभी बात करके जैसा भी होगा। जैसे ही उनको आप कॉल करके आओ। लेकिन करना फिर ओके। मैंने भी आपने क्या पढ़ा था? वो पढ़ा था बहुत बड़ी त्रिमूर्ति किताब है। ओहो सब उपाय लिखे उसमें, सब चीज़ के सुनो से तुम्हारे बुखार से लेकर कोई बच्चा वो भी होता है उसके लिए भी, किसी का बच्चे भी ना होता उसके लिए भी शादी हो जाएगी तुम्हारे से। हो जाएगी। हाँ इस दौरान हमारे सवाल के जवाब में फखरुद्दीन ने ये भी दावा कर दिया कि वो वशीकरण भी करते हैं। मैंने भी क्या चीज़ बताई, सब चीज़ की मेरे पास है। वशीकरण भी कर देते हो? जी वशीकरण भी सब। और जैसे किसी की मतलब मैं आपसे बहुत क्लियर बात है, जैसे किसी की पसंद आ रही हो उसका भी कर दोगे? तो दिल से बात पूछ रहा हूँ। किसी का कोई उससे बातचीत है हाँ, तो हम करेंगे, लेकिन हम किसी का घर खराब नहीं करेंगे। बातचीत है तो आपसे कह रहा हूँ। हमारी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी कि फखरुद्दीन और क्या क्या करने के दावे करते हैं, इसलिए हमने उस काल्पनिक महिला से शादी करवाने की मांग कर दी जिसे हमारे रिपोर्टर ने अपनी प्रेमिका बताया था। और मैं उससे शादी करना चाहूँ फिर शादी हो जाएगी तुम्हारे से? हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। लिख के ले लो, स्टाम्प पे जाओ, स्टाम्प ले आना और बताओ। अब हमने सवाल किया कि वो वशीकरण करते कैसे हैं। मैंने भी क्या चीज़ बताई, सब चीज़ की मेरे पास हल है। इसका एक इलाम करना पड़ता। हर चीज़ के बिगड़ इलाम के कुछ नहीं है। उसका क्या इलाम करना पड़ता? इतना वो तो आप थोड़ी करोगे, हम करेंगे। वो तो ये करेंगे। अभी इतना आप आए नहीं, इतना मैं नमाज पढ़ ली, जबकि मेरी 2 रकात निकल चुकी थी। पढ़ाई में इतनी वो होती है। वो तो आपको प्रैक्टिस इतनी होगी। हाँ जी। अब हमारी पड़ताल पूरी हो चुकी थी। ये बात सामने आ चुकी थी कि फखरुद्दीन तंत्र मंत्र और जादू टोने के नाम पर लोगों को ठगते हैं। फखरुद्दीन बातचीत शुरू होते ही हमसे चढ़ावे के नाम पर तेल, मिठाई जैसे सामान पहले ही मंगवा चुके थे। जाते जाते उन्होंने मज़ार पर भी अपनी इच्छा से कुछ चढ़ाने की गुजारिश कर दी। हमने पैसे चढ़ाए और अगले दिन आने का वादा करके उनसे विदा लिया। सुन लिया, धीरे धीरे अपने लालच के पिटारे को ये सबके सामने रखना शुरू करते हैं। पहले कुछ नहीं करने का दावा, उसके बाद लोगों को कैसे झांसा दिया जाता है, किस तरह से अपने हथेली पे उतारना है, ये बखूबी इनको पता है। और अब तक पाखंड की पूरी कहानी से आप वाकिफ हो चुके हैं। फखरुद्दीन ने न केवल हमारे काल्पनिक दुश्मन के खिलाफ जादू टोना करने का दावा किया, बल्कि फूके हुए पानी से हर परेशानी दूर करने की बात भी कह दी। इतना ही नहीं, फखरुद्दीन मनचाहा प्यार दिलाने का, वशीकरण करने का दावा भी करता है और खुफिया कैमरे पर वो ये दावा करता हुआ कैद भी हुआ।
फखरुद्दीन ने हमसे ज़ाफ़रान और उल्लू की सूखी कलेजी समेत कई सामानों की मांग की। आपके मन में जो प्रश्न मैं समझ रहा हूँ, ये प्रश्न मैं खुद फखरुद्दीन से पूछना चाहता हूँ, इसलिए हमारी टीम लगातार उसे जोड़ने की कोशिश कर रही है। जैसे ही वो हमसे फ़ोन लाइन पे कनेक्ट होंगे हम यही प्रश्न उनसे पूछेंगे। लेकिन अनिल मुझे समझाएंगे। अनिल, लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी थी और शायद ये मिलना मुश्किल था क्या, इसलिए क्या, या सब कुछ मिलता है? अच्छा, फखरुद्दीन जी जुड़ चुके हैं, एक मिनट। फखरुद्दीन जी, हाँ फखरुद्दीन जी बागेश्वर आ गए हैं। आपने कहा था ना सूखी कलेजी। सर वहीं खड़े हैं बागेश्वर में फखरुद्दीन जी, दुकान नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ पर अनिल बोल रहा हूँ मैं। जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ वो सूखी कलेजी वाला बताया था ना उल्लू की, तो हम बागेश्वर में खड़े हैं, लेकिन वो दुकान नहीं मिल रही। कहाँ पर है? वो पहाड़ों में जाकर नीचे नीचे को जाओ, वहीं पे दुकान है। नहीं, पहाड़ तो बहुत बड़े बड़े हैं, ये तो हजारों फीट लंबे लंबे पहाड़ है, नीचे को कहाँ को उतरे? दुकान का नाम हुआ भी कुछ? कोई दुकान का नाम है फखरुद्दीन जी? अभी मैं दुकान का देखो, अभी नाम पूछ के बताता हूँ आपको मैं। नहीं, मेरे बात तो सुनो पहले पूरी। जी बताइए। इस वक्त है ना फखरुद्दीन जी, आप न्यूज नेशन चैनल पर लाइव आ रहे हैं और फोन मत काटिएगा। मैं कह रहा हूं फोन मत काटिएगा। आप न्यूज नेशन चैनल पर इस वक्त लाइव हैं, दुनिया आपको देख रही है, चाहे तो आप टेलीविजन खोल लें। अगर आपने फोन काटा तो आपके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। जितनी भी आपने बातें की थी, मुश्क लाने की, केसर लाने की, सूखी उल्लू के कलेजी सूखी लाने की, 21,000 रुपए देने की, वो सब खुफिया कैमरे में कैद है जो इस वक्त देश देख रहा है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं, सूखी उल्लू की सूखी कलेजी से इलाज कैसे होता है, वशीकरण कैसे करेंगे? मुझे तो जी सर, मैंने तो आपसे कोई पैसा नहीं लिया। नहीं, तो ये जो उल्लू की कलेजी थी, इसका आप करेंगे क्या ये बता दीजिए, और फोन मत काटिएगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी नहीं तो। नहीं, मैं क्या करूंगा, आपसे मेरी बात सुनिए। मैंने तो आपसे कोई पहली बात तो पैसा नहीं लिया। जी आगे बताइए। दूसरी चीज, मेरे को जिसने वहां बताया था, मेरे तो वही बागेश्वर मंदिर के पास में दुकान बताई थी। नहीं, आपने बाद में ये भी कहा था, वो भी बात कैमरे में कैद है, कि आपने कहा था ये पैसे मुझे दे जाओ, 21,000 रुपए मैं मंगवाऊंगा। तो आप कहां से मंगवाते? और आपने ये भी कहा था वो दुकान वहां पे आपको नहीं मिलेगी। मुझको तो आपने सर कोई पैसे नहीं दिया। आपने पैसे तो वो भी आपको बताऊंगा कि कितने पैसे हमने दिए, वो तो पैसे वो भी बताऊंगा। अच्छा एक बात बताइए, वो काजू की बर्फी खाई थी कि नहीं खाई थी, पहले ये बताओ, फिर आऊंगा आगे की बात पर। जो काजू की बर्फी आपने मंगाई वो खाई नहीं खाई? आप इस वक्त ओनर हैं। देखो प्रसाद तो कोई भी चीज है वो खाया ही जाता, खाएगा नहीं जाता प्रसाद। बिल्कुल अच्छी बात, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा था। और वो जो उल्लू की कलेजी मंगाई जाती है उसका आप क्या करते हैं? किसका? उल्लू की कलेजी का। अरे नहीं, जाफरान मुस्क जो बोला है, नहीं, जाफरान भी बोला, मुस्क भी बोला, उल्लू की कलेजी। मैं चाहूंगा हमारी टीम अभी 2 मिनट बाद वो आपको सुनवाएगी भी कि उल्लू की कलेजी कहां से मिलेगी और उसके पैसे कहां से, वो भी आपको दोबारा सुनवाएंगे। वो वीडियो में भी कैद है, ऑडियो में भी कैद है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, और फोन, मेरी रिक्वेस्ट बस आपसे एक आग्रह है, फोन मत काटिएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, उल्लू की कलेजी का आप करते क्या है? ये थोड़ा दर्शकों को बता दे प्लीज, जानकारी बढ़ाएं। हमने तो किसी को ना तो कुछ ऐसी चीज मंगवाई, ना किसी को दी। अभी आपको मैं वही कह रहा हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सुनवाएंगे। सर मैंने ना तो किसी नहीं, अनिल एक काम कर रहे हैं, सुनिए ना अनिल, आप जो है ना इनसे प्रश्न पूछ ही रहे हैं। एक काम करते हैं फखरुद्दीन जी, एक काम करते हैं, आपको अपनी आवाज में खुद सुनवाता हूँ, सुन लीजिए और आप उल्लू की कलेजी क्या मांग रहे थे, क्यों मांग रहे थे, फिर बताइएगा। आप सुनिए अपनी आवाज, मत काटिएगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी फखरुद्दीन साहब। चीज में बना कर दूंगा, उसे आप वहाँ ले जाना, ऑफिस में ले जाना, उनको खिलाना, एक मैं तवीज दूंगा, उनके पास रखना, उनके मैं टेबल में डाल दूंगा। उसे आप कहीं भी छुपका के ऐसी जगह रख देना, इतना तवीज बैठेगा, जो चीज़ मैं बताऊंगा वो चीज़ आप ले आना। ठीक है, क्या लाना? 2 तोले जाफरान लाना आपको। 2 तोले जाफरान। 2 तोले मुक्स लानी। ठीक है। मुक्स क्या थी? 2 तोले जाफरान, 2 तोले मुक्सा लिख लीजिए आप। मुक्स, ठीक है। एक सूखी उल्लू की कलेजी लाना। एक सूखी उल्लू की कलेजी लेना मिलेगी। ये उत्तराखंड। क्या डिमांड है वो छोड़ देता हूँ, ये उल्लू की कलेजी तो आपके ने अपने मुंह से बोला ना, अनिल को तो पता ही नहीं था। अब बताइए उसका क्या करते हैं आप?
भाई फ़खरुद्दीन भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कब से कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं ऐसा? सर मैंने मौलाना साहब मैंने कुछ नहीं करा, ऐसा कुछ नहीं, ना तो किसी से मैंने कोई उलिया ना कुछ मैंने करा। जिनसे आप बात कर रहे हैं ये ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष है सादिद रशीदी जी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हमने सारा वीडियो आपका देख लिया, आपकी बातें भी सुन ली। जो आपने इनसे कहा है कि तुम्हें मनचाहा प्यार भी करा दूंगा, उससे शादी करा दूंगा, और जो तुम्हारा दुश्मन है वो मर भी जाएगा, उसको बीमार डाल दूंगा, ये सारी चीज़ें तुमने अपनी ज़बान से कही हुई हैं कैमरे। मैं ये कह रहा हूँ कि दरगाहों पर बैठकर सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, आप इसी तरीके से बात कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि दरगाह पे आप बैठे हो, दरगाहों को बदनाम क्यों कर रहे हो मेरे भाई, क्यों कर रहे हो? कोई काम कर लो, दो पैसे कमाने का कोई काम कर लो, ज़रूरी थोड़ा इस तरह का कोई पाखंड। इससे क्या है, इस्लाम बदनाम होता है। बड़ी बात ये, इससे इस्लाम बदनाम होता है। जी जी। दरगाहों पे 90% हिंदू आता है जी। क्या सोच जाएगी उन लोगों के लिए जब सुनेंगे कि दरगाहों पे ये सब कुछ पाखंड होता है? क्या सोचेंगे वो लोग, बताओ? जी जी जी। वो कहेंगे कि मुसलमान ऐसा ही होता है। जी, ये बहुत गलत बात है। आप ऐसा नहीं करेंगे, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, बस माफ़ी चाहो, सबसे पूरे व्यूवर से माफ़ी चाहो, और आइंदा ना करने का पक्का इरादा करो। सुनोगे आप? अच्छा, एक बार रिक्वेस्ट हो रहा है, ये मनचाहा प्यार कैसे दिलवाते हैं? मैं जी माफी चाहता हूँ, आज के बाद कुछ भी ऐसा नहीं होगा। तो जो आप कर रहे थे उसका क्या कहेंगे? उसका क्या करें? कितनों को मनचाहा प्यार अब तक आपने दिलवा दिया था? कुछ नहीं। आप में जो से आप किसी से पता कर सकते हो, कुछ भी नहीं करा। तो मतलब खाली पैसे लेके ठग लेते थे आप? नहीं, किसी ने कोई मुझे पैसे नहीं दिया। अब जब आप कैमरे पर आकर माफी मांग रहे देश के सामने, आपने तो मुझसे दावा किया था लोग आपको बहुत दूर दूर लेके जाते हैं, फ्लाइटों की टिकट दिलवाते हैं, बहुत दूर दूर इलाज करवाने ले जाते हैं, फिर वो आप इस वक्त झूठ बोल, एक दरगाह में बैठ के तब झूठ बोल रहे थे या दरगाह में बैठ के अब झूठ बोल रहे हो? इतना बता दो। गलती को स्वीकार करने से छोटा नहीं होता है। दरगाह में बैठकर उस दिन झूठ बोल रहे थे कि आपसे हजारों लोग इलाज करवाते हैं, या आज झूठ बोल रहे हो कि आज तक आपने किसी का इलाज और किसी का वशीकरण नहीं किया? तो आप एक बात तो बताइए ना, उस दिन झूठ बोल रहे थे, आज झूठ बोल रहे हो? बस अब कैसे मान लो सर, बस नहीं, आप अपने मुंह से बताइए ना, उस दिन झूठ बोल रहे थे, आज झूठ बोल रहे हो? देखो सर, जो हम अपना फूंक देते हैं, कोई 10 रुपए दे जा, नहीं, वो बात 150 पैसों की है ही नहीं सदर साहब। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जब हम आपके सामने बैठे थे आपने कहा था यहाँ की इतनी मान्यता है कि मुझे लोग दूर दूर लेके जाते हैं, मैंने हजारों लोगों का इलाज करा है, हजारों लोगों का वशीकरण करा है। उस दिन झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हो कि आपने कुछ नहीं करा? ये सच बता दो बस। आप कोई भी आप मुझे कोई बता दे, मैंने किसी से कोई ठगी करी हो? ये कैमरा बता रहा है, और क्या बताएगा? कैमरा बता रहा है। अनिल, एक बात अभी ये आप अनिल को कह रहे थे, कैमरे पे जो रिकॉर्ड है, कि जो आपने यहाँ पे कहा है अपने काम के लिए वो पहुंचा के जाइएगा, नहीं तो आपको बाबा फिर से खींच लाएंगे। तो ये धमकी देने का अंदाज बड़ा अच्छा था आपका। ऐसे ही धमकी देते हैं ना आप लोगों को? कैसे जी? कि बस जो कमिटमेंट किया गया उतने पैसे पहुंच जाने चाहिए, नहीं तो फिर बाबा खींच के ले आएंगे, परेशान हो जाओगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी हजारों फोन की रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़े हैं, जो डेली मेरे को फोन करते हो आप। अभी भी कोई नहीं साहब, जो हजारों फोन मुझे करते हैं अभी तक फोन करते हैं मुझे। क्यों नहीं आया? हम कभी कहते थे हम बीमार हैं, ये जो कह रहे हैं ना कि कुछ नहीं। इन्होंने पहली लाइन क्या बोली? आप लोगों ने नोटिस किया? नहीं, इन्होंने पहली लाइन क्या बोली कि आपने बोला ना कि हम बागेश्वर आ चुके हैं, दुकान नहीं मिलेगी। इन्होंने कहा नीचे मिलेगी। तो आप जो है इस दुकान को, पाखंड की दुकान को अच्छे से सजा के रखे हुए थे, और ऐसे ही अपने ग्राहक को आप भेजते थे इनका तरीका मैं बता दूं, को लाने के लिए। वहां कोई ऐसी दुकान नहीं है, उसके बाद हम थक हार के सदर साहब से कहते हमें दुकान नहीं मिली, ये कहते लाओ 51,000 रुपए 21,000 रुपए मुझे दो, मैं ला के देता हूं। सदर साहब ऐसा ही है ना? नहीं, मैंने तो कोई पैसा लिया नहीं ना। मैंने सदर साहब आपने लिया नहीं लिया वो तो कैमरा बता रहा है, ये स्क्रीन बता रही है। मैं कह रहा हूं अभी जब मैंने आपको फोन करा तो आपने क्या कहा? मुझे दिया हो तो मैंने आपको पैसा चेक कर सकते हो, किसी ने मुझे कैश दिया तो आप फोटो भी दिखा सकते हो। डिमांड आपने कैश की करी है भाई साहब? डिमांड करना भी जुर्म है। डिमांड कैश की करी है। सुनो, आपने कैश की डिमांड की, पैसा मांगा आपने, वो आपको मिला नहीं। सुनवाऊं क्या आपको?
कैश में दीजिएगा पैसे और फोन Google मत पे, फोन पे काटिएगा। नहीं, एक कैश आग्रह, चाहिए, फोन मत ताकि काटिएगा, साक्ष्य ना ध्यान मिले, से सबूत सुनना ना मिले। और ध्यान से सुनो, अपनी आवाज पहचानना। दोबारा सुनो। अरेंजमेंट करना। ये आपको 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है सर, अभी या तो ऐसा करेंगे, पता कर लेंगे। फ़ोन पे ही कर लेंगे ना, नहीं तो फिर फ़ोन पे करके इनको ही, आप गूगल पे चलाते हैं, गूगल पे या कुछ फ़ोन पे, मतलब कोई ऐसी नहीं, कैश देके जाने, जो आप मंगवाओगे नहीं तो तो कैश। कैसा सुन लिया करेंगे? आपने? आप रात को सुबह कितने सुन लिया आपने, कैश देकर जाना। क्यों मांग रहे थे पैसे? सदर साहब, जी साहब। आवाज क्यों आई? मांग रहे थे पैसे कैश देकर जाना? फखरुद्दीन साहब, आवाज आ रही है? जी आ रही है साहब। अपनी आवाज सुनी, जी जी पहचानी? जी। क्या लग रहा है आप? कोई अगर साहब मगर मेरी बचा चलो है? जो गलती है मुझे माफ कर नहीं दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूं अब कोई अगर मगर बचा है। मैं बड़े उससे बात करना चाहता हूं आपसे, आप मेरे से उम्र में बहुत आप बड़े। मुझे- क्या लग रहा है, आप क्या करना चाहिए, सच बताइए। आप तय कीजिए सर पहले। आप मुझे माफ कर दिया, कोई भी नहीं होगा साहब, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, प्लीज। एक बात का और जवाब, आप बड़े तरीके से जवाब दे रहे, एक बात का और जवाब दे दीजिए। आप उस दिन झूठ कह रहे थे कि आज झूठ कह रहे हैं कि आपने आज तक किसी का ऐसा इलाज नहीं करा, किसी को नहीं ठगा? उस दिन सर तो मैंने आपने- कोई भी ऐसा नहीं करा। जो कोई करा होता आप मेरे सामने ला सकते हो। किसी से मैंने कोई पैसे लिया हो उसे भी मेरे सामने ला सकते हो तो आप। अभी तो आप पैसे मांग रहे हैं ना, देखो आपको आवाज सुनवाई। हम सर सब, मुझे आपने किसी ने कोई पैसे थोड़ी दिया। अरे पैसे मांग तो रहे थे आप। जो भी आप अपनी मर्जी चढ़ा के गए। अच्छा, मैं उससे समझ गया। 4 देखो पैसे गए। फखरुद्दीन साहब, मैं आपको अच्छे से मैंने समझता कोई आपसे कोई हूँ। पैसे आप लिया जैसे हो, लोगों बताइए, को मैं आप बहुत मेरे को अच्छे से बताओ। जानता हूँ। आपके साथ अगर मगर माफी में सब लगा रहेगा, लेकिन यकीन मानिए कानून सब तय करता है ना? और कानून ये तय करेगा नहीं, कि अभी- आपके साथ अभी भी अगर मगर है ना। नहीं, दो सवाल है मेरे। कानून तो अपना जो तय करना है उसके हिसाब से इन पे कार्रवाई होगी। इन्होंने माफी मांगी, फिर अगर ये मगर तो आ भाई अपने इस कृत्य के लिए जो कैमरे पे हुआ। आज तक वहां पे जाने वाले जो भाव के साथ श्रद्धालु वहां पहुंचते थे, जिनको आपने पता नहीं क्या क्या किस तरह की ऊपरी बाधाओं के बारे में बता दिया होगा, लोगों को गुमराह कर दिया होगा, जिनकी भावनाओं से आपने खिलवाड़ किया होगा, उनके भी तो आप गुनहगार हैं, उनके भी तो कसूरवार हैं। उनसे कौन माफी मांगेगा? और ये कौन तय करेगा कि आपको वो माफी मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है? आपने धर्म के नाम पर, दरगाह के नाम पर पाप तो कर ही दिया है, तो जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। और उसके बाद भी आप कहते हो कि अरे हमने मांगी थोड़ी ना। आप तो पूरी कोशिश में देखिए अनिल, किसी तरह कैश में आपको ट्रांजैक्शन कर दे। क्या कोशिश तो यही थी ना इनकी? पूरी कोशिश। और सदर साहब, आवाज आ रही है फखरुद्दीन जी? जी सर आ रही है। अच्छा, एक बात और बता दीजिए दर्शकों को, ये हाथ किस उससे देखते हैं, मतलब हाथ में क्या देखते हैं? आपने क्या ज्योतिष की पढ़ाई की हुई है? जी जो आप- ऐसे कुछ नहीं है, हम तो बस दुआ करते हैं जी बस। हाथ देख के आपने मेरे हाथ में देख के बताया था ना, मेरे ऊपर बकरे की बलि चढ़ा रखी है, मेरे ऊपर किया हुआ है, एक जेंट्स ने, एक लेडीज ने, आपने बताया था ना ये? वो कैसे बताया था? वो तरीका कौन सा था जो हाथ देख के बताया था? आपको हस्तरेखा का ज्ञान है? सर मुझे माफ कर दीजिए। जो मैं मुझसे पूछ रहा हूं, हुआ ये हो, जवाब तो कहने दे दीजिए सुनने में प्लीज, गलती हो जाए तो माफ ताकि कर लोगों को पता चले। मैं कह रहा हूं, आपको हस्तरेखा का ज्ञान है? सर मुझसे कोई कहने सुनने में या कोई गलती तो मैं सब माफ करें। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं फखरुद्दीन आप देख साहब, लीजिए। जो हाथ देख के बता दिया था मेरा आपने कि आपके ऊपर ऊपरी किया हुआ है, आपके ऊपर बकरा काटा हुआ है, वो सच कहा था कि झूठ कहा था, ताकि जनता सुन ले, ये दर्शक सुन ले, वो बता दीजिए। अनिल सच भी था? आश्वस्त हो जाए कि मैं ठीक हूं। मैं ठीक हूं, बता तो दीजिए अब। हम तो सर दुबई तो करते हैं बस। हम कोई मैंने तरह कहा के जो बड़े दोषी आपने थोड़ी हैं। कहा था। अरे फखरुद्दीन साहब, आप सर इतने हम लिखे पढ़े जो थोड़ी हैं हम। नहीं, लेकिन ठगने आपने में उस दिन माहिर तो हैं। कहा था ना मेरे ऊपर बहुत, इन्होंने मेरे को रोहित कहा था। एक मिनट, गिरी जी बात करना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल संदेश देना चाहते फखरुद्दीन जी हैं को। फखरुद्दीन जी। जी सर। आम जनता बहुत भोली भाली होती है, ऐसे काम ना करें। अगर किसी की मदद करनी है तो तंत्र मंत्र की बजाय उनको सीधी मदद करें, नहीं तो उनसे हाथ जोड़ के आगे का रास्ता दें, क्योंकि गलत है ये। भावनाओं के ठीक है साथ सर। खेलना बिल्कुल गलत है और ये अपराध है। ऐसे अपराध ना करें। आपको किसी भी तरह की कोई ऐसी कमजोरी लगती है, आपके ऊपर आपके इमाम साहब बैठे हैं, आपका पूरा समाज है, आप विषय को आगे रखें। अपने स्वार्थ के लिए आम जनता को गुमराह ना करें। बिल्कुल भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपका मन आत्मा बाद में दुखे और आपको बद्दुआएं मिलें, और उसका परिणाम मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। रोहित, एक बात इनसे बहुत क्लियर करना जरूरी है, क्या मेरे ऊपर कोई ऊपरी असर हुआ है कि नहीं, ऊपरी बाधा कुछ है कि नहीं है, ये बता दो।
वो हाथ देख के बताई थे ना, जो आपने हाथ देख के बताया था कि बकरा काट के। ऐसा कुछ है कि नहीं है? जी कुछ नहीं है। फखरुद्दीन जी थोड़ा सा लाउड बोलिए, तेज बोलिए, क्या मेरे ऊपर ऐसी कोई बाधा है कि नहीं है? जी नहीं। नहीं है। चलिए अब साजिद जी। मौलाना साहब आप कुछ सवाल पूछिए। मैं पहले ही आपसे कह रहा था, जब मैंने सुना और जब मैंने देखा इनको, कि भाई जिनको यही पता नहीं चल पा रहा है कि सामने फर्जी आदमी बैठा है, तो उसके पास क्या हो सकता है इल्म, और क्या हो सकता है उसके पास तरह का तंत्र मंत्र? कुछ नहीं हो सकता जब सामने बैठे हुए आदमी को नहीं पता कर पा रहे हैं कि भाई क्या। फखरुद्दीन भाई देखो, फिर मैं आपसे कहता हूँ, ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ी गलती है। दिक्कत ये है कि इससे इस्लाम बदनाम होता है, धर्म बदनाम होता है, मजहब बदनाम होता है। जी जी मौलाना साहब, मेरी 1 मिनट सुनो बात। आप बताओ बताओ बताओ। ना तो मैं कोई इतना लिखा पढ़ा हूँ, मैं तो बस वो तो हमें पता है, वो तो हमें पता है। जानता हूँ। हाँ। बद्दुआ कर दम करा, जय कोई आया, कोई 10 रुपए दे गया, 5 रुपए, ऐसे कोई 10 रुपए 5 उसका रुपए की तरीका, बात नहीं उसका थी। तरीका भाई, भाई उसका तरीका ये कोई है। मुझसे गलती है जो मैंने माफी मांग ली है। सुनो सुनो, उसका साजिद तरीका साहब, ये खत्म कर दीजिए है 10 रोहित जी, सेकंड एक में। मिनट। हाँ। फखरुद्दीन भाई, उसका तरीका ये है, देखो शरीयत में झाड़ फूंक के लिए पैसा लेना हराम है, जानते हो आप? जी 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 मैंने कोई अगर आपके पास किसी आयत का इल्म भी है, कुरान का कोई अमल आपने कर रखा है, तो उस पर पैसा लेना हराम है। जी चलिए साजिद साहब, देखिए मैं एक बात तरह बड़ा के काम स्पष्ट ना कह रहा करो, हूं, बड़ा माफी मांगो स्पष्ट कह रहा हूं। सबसे, समाज से माफी मांगो, सबसे माफी मांगो। ये चुनौती मैं आपके लिए भी बहुत सबसे ज्यादा माफी है, मांगता ये हूं। चुनौती आपके लिए भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप अगर सबसे ऐसे माफी मांगता हूं, लोगों सबसे को करता जब हूं। तक बेनकाब नहीं करेंगे तब तक ये नहीं, धर्म के रोहित खिलाफ भाई, जो है देखो, ना। बेनकाब तो ये हो गए हैं। हाँ, और लेकिन अब मैं अभी भी समझता इनको हूं- शर्म नहीं, अभी भी कह रहे हैं मैंने पैसे थोड़े नहीं लिए, मैंने तो डिमांड की है। समझता हूँ महामंडलेश्वर जी बैठे हैं, पश्चाताप बहुत बड़ी चीज है। अगर इनको पश्चाताप हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि इनकी आवाज में लग रहा है कि इनको पश्चाताप सर, ये है। पश्चाताप कैसा है मैं आपको बताता हूँ जी। कि इस बार आपकी चोरी पकड़ी गई, लेकिन पिछले नहीं, चलो, गुनाहों का हिसाब कौन करेगा? चलो, और फिर कानून का क्या होगा? जितने लोग अभी आप सोचिए ना, उनकी क्या, आप अगर साजिद साहब, आप इमाम है, आपको ये पता है, नहीं, जब दो किसी चीजें हैं, भावना रोहित या जी। भाव देखिए, से कोई एक चीज में मैं आपके साथ इसलिए सहमत नहीं हूँ, या तो टीवी पे माफी मंगवा लीजिए या इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दीजिए। दो चीजें होती हैं, आप माफी भी जनता से मंगवा रहे हैं और फिर कानूनी कार्रवाई भी हो, ये उचित नहीं है। नहीं, कानूनी अगर कार्रवाई इन्होंने तो पूरे इनको समाज उन के कृत्य के सामने- लिए होगा, अगर- ताकि अगली बार से आप देखने जा पाएंगे नहीं, क्या साजिद भाई? सुनिए, आप वहां जाके देख पाएंगे कि इन्होंने दरगाह पे अब किसी से लिया कि नहीं लिया? पूरे समाज के सामने, करोड़ों लोगों के सामने एक आदमी पश्चाताप करना चाहता है, तो मैं समझता हूँ फिर कानूनी तो क्या कार्रवाई के उसके बाद उसके खिलाफ नहीं अगर इन्होंने माफी मांग ली तो क्या अब ये वो वहां पर सादर की भूमिका में नहीं रहेंगे दरगाह पे, ये मानते हैं आप? नहीं, सदर रहना अलग चीज है, ये काम करना अलग, ये दो चीजें अलग अलग इसकी गारंटी कौन लेगा? यही लेकिन तो नहीं देखिए, जो समझ में आ रहा क्रिमिनल ना। है, उसकी सजा तो फखरुद्दीन मिलनी चाहिए भाई- रशीदी साहब। अब फखरुद्दीन बात भाई- यह है कि कोई कत्ल करके आ जाए और देश से माफी मांग ले, आइंदा सजा तो देखो, कानून देगा। सुनो, और आइंदा- मारना या आइंदा मारने की जो बात है- कहना दोनों कानूनन जुर्म है। आइंदा जो है, कोई भी काम ऐसा दरगाह पर ना आप करो ना किसी से करने दो, ठीक है? जी, ठीक। ये जिम्मेदारी आपकी है। चलिए, वाच किया जाएगा। आपने वाच फिर किया भी जाएगा। बहुत कोशिश की कि साजिद जी उनको नहीं कम से कम अपनी गलती का एहसास हो, लेकिन हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में कानून है, वो भी तो अपना काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं, खुलासे तो अभी होते रहेंगे, क्योंकि हमने ये बीड़ा उठाया है, पाखंड लोक में किसी भी तरह के पाखंडी को हम बचने नहीं देना चाहते, आपके सामने बेनकाब करना चाहते हैं। और इसलिए बार बार कहता हूं, विश्वास सिर्फ ऊपर वाले पे कीजिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।